नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। झंझारपुर NH57 पर मजदूर से भरे ट्रैक्टर को ट्रक ने मारी ठोकर, 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल। संपूर्ण जिले में शांति एवं सौहार्द वातावरण में मनाई जा रही है मुहर्रम पर्व। जिला प्रशासन हर जगह सक्रिय है। बेनीपट्टी के सरिसप पेट्रोल पंप के समीप ऑटो व बाइक में जोरदार टक्कर, 2 लोग घायल। जिले में कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य को 100% हासिल होने को लेकर बनाई गई कार्य योजना। बासोपट्टी के गौसनगर गांव में सड़क का हाल बदहाल, आमजनों को हो रही परेशानियां। पचहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारी को लेकर झंझारपुर SDM शैलेश कुमार चौधरी ने अपने कक्ष में की बैठक। रुद्रपुर में सोमवार को कमला नदी में डूबने से एक युवक की हुई मौत। SDRF की टीम ने 27 घंटों में किया शव बरामद। मधुबनी जिले के मुख्यालय स्थित नगर निगम वार्ड 5 में प्रीपेड मीटर के बैलेंस खत्म होने से नल जल सेवा ठप। जयनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा। और फूलपरास नगर पंचायत के मुरली चौक से लेकर लोहिया चौक के बीच भाजपा के नेताओं द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर के अररिया संग्राम OP क्षेत्र में पिपरौलिया गांव के समीप NH57 पर ट्रैक्टर पर सवार होकर काम करने जा रहे मजदूर से भरे ट्रैक्टर को पीछे से आ रही एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर पर सवार डिवाइडर के बीच में फूल पत्ती लगाने और साफ करने के काम करने वाले 10 मजदूर सड़क हादसे में घायल हो गए। झंझारपुर NH57 के डिवाइडर के बीच में फूल पत्ती लगाने और साफ करने के काम करने वाले 10 मजदूर सड़क हादसे में घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब सभी मजदूर एक ट्रैक्टर पर सवार होकर काम करने NH पर जा रहे थे। गंतव्य पर उतरने से पहले ही पीछे से आ रही एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना झंझारपुर के अररिया संग्राम OP क्षेत्र में पिपरौलिया गांव के समीप घटित हुई। घटना होते ही चीख पुकार मच गई। सूचना पर NHI सेफ्टी एम्बुलेंस सभी को झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। प्राथमिक इलाज के बाद 3 की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया गया। घायलों में मनीगाछी थाना के राजे गांव निवासी 30 वर्षीय सावन चौपाल, 21 वर्षीय अशोक चौपाल, 40 वर्षीय शिव शंकर यादव, 50 वर्षीय महेश चौधरी, 42 वर्षीय दिलीप कुमार, 22 वर्षीय दिलीप यादव, 42 वर्षीय राम कृपाल यादव, 45 वर्षीय रामचंद्र प्रसाद सिंह, 54 वर्षीय रामचंद्र राम और 19 वर्षीय मनोज कुमार शामिल हैं। इन घायलों में अशोक चौपाल, महेश चौधरी और राम कृपाल यादव को गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर NH57 पर दरभंगा से फूलपरास की ओर ट्रैक्टर पर सवार होकर आ रहे थे। NH57 के दोनों लेन के बीच डिवाइडर पर फूल लगाने का काम करना था। जब ये लोग पिपरौलिया के पास जा रहे थे तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक ट्रक ने ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे सभी घायल हो गए। ट्रैक्टर चालक और ट्रक चालक दोनों अपने अपने वाहन को छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।
संपूर्ण जिले में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाई जा रही है। मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने हेतु तेज तर्रार अधिकारियों से युक्त क्विक रिस्पांस टीम पूरी तरह से तैयार है। संपूर्ण जिले में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाई जा रही है। मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने हेतु तेज तर्रार अधिकारियों से युक्त क्विक रिस्पांस टीम पूरी तरह से तैयार है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार स्वयं पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं एवं विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह से ही वरीय अधिकारी मधुबनी शहर सहित जिले के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों का जायजा ले रहे हैं। विधि व्यवस्था को लेकर विभिन्न स्थलों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से मिलकर भी फीडबैक ले रहे हैं। जिला नियंत्रण कक्ष से पल पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरिसब गांव के समीप जगदम्बा पेट्रोल पंप के गेट पर बेनीपट्टी रहिका मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार ऑटो व बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं ऑटो चालक मौके से फरार है। बेनीपट्टी थाना के सरिसब गांव के समीप जगदम्बा पेट्रोल पंप के गेट पर बेनीपट्टी रहिका मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार में जा रही ऑटो ने सामने से आ रही बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बाइक सवार की पहचान बिस्फी थाना के दुरजौलिया गांव निवासी राम सोगारत शाह के 44 वर्षीय पुत्र नंद किशोर शाह और उनकी 41 वर्षीय शांति देवी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार घायल बाइक सवार अपनी पत्नी के साथ अपने घर से बनकट्टा होते हुए रयाम नवटोली स्थित अपने ससुराल जा रहे थे, जहां वह अपनी बाइक में पेट्रोल लेने के लिए सरिसब स्थित पेट्रोल पंप की मोड़ पर पहुंचे कि धक्चरी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक ऑटो अनियंत्रित होकर बाइक में ठोकर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को बेनीपट्टी पीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर स्थिति गंभीर देख दोनों घायल को डीएमसीएच दरभंगा के लिए रेफर कर दिया। उधर घटना के बाद ऑटो चालक भाग निकलने में सफल रहे। घटना की जानकारी मिलते ही बेनीपट्टी थाना घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लक्ष्य को 100% हासिल होने को लेकर बनाई गई कार्य योजना का डीएम ने विस्तृत समीक्षा किया। बुधवार को अलग अलग पंचायतों में लगने वाले शिविर में भी कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा रहेगी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक जीविका के साथ जिले में कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य को 100% हासिल को लेकर बनाई गई कार्य योजना का विस्तृत समीक्षा किया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इन दिनों देखा जा रहा है कि लोग कोरोना के प्रकोप को भूलते जा रहे हैं। अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज नहीं लिया है। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन का दूसरा और पहला डोज नहीं लेने वाले लोग भी हैं। ऐसे में जिले में 100% कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिले के विभिन्न विभागों को साथ मिलकर प्रयास करना होगा। इस कार्य में शिक्षा, बाल विकास परियोजना, जीविका जैसे
समूह को स्वास्थ्य विभाग से आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य संपादित करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतिदिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, जीविका, सीडीपीओ एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक कर उक्त दिवस की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे और अगले दिवस की गतिविधि की रूप में रेखा तय करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में उन बच्चों की सूची बनाई जाए जो टीका लेने के लायक हो, परंतु अभी तक किसी कारण से टीका नहीं ले सके हैं। बच्चों की सूची में उनके आधार संख्या और अभिभावक के मोबाइल नंबर का भी जिक्र हो। उस सूची को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ साझा किया जाएगा और संबंधित विद्यालय को वैक्सीनेशन पॉइंट बनाते हुए सभी बच्चों का 100% टीकाकरण पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए संबंधित विद्यालय प्रधान और शिक्षकों को तत्पर होकर सहयोग देने को कहा है। उन्होंने कहा कि उक्त वैक्सीनेशन पॉइंट पर क्षेत्र की आंगनवाड़ी सेविका और जीविका दीदियां भी उन लोगों को लाने का काम करेंगे जो विद्यालयों में नामांकित नहीं हैं, परंतु वैक्सीनेशन लेने की अर्हता रखते हुए भी प्रथम, द्वितीय अथवा बूस्टर डोज से वंचित हैं। उन्होंने ऐसे हाउस होल्ड की पहचान करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि बुधवार को अलग अलग पंचायतों में लगने वाले शिविर में भी कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा रहेगी। उस दिन शिविर के आसपास के सभी योग्य लोगों को अनिवार्य रूप से कोविड का वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, बाल विकास परियोजना और जीविका जैसे संगठनों के समन्वित प्रयास से जिले के 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। उक्त अवसर पर सिविल सर्जन सुनील कुमार झा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आर.के. सिंह, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर विश्वकर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सतीश कुमार सहित अन्य भी संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से तथा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड समन्वयक, जीविका, सभी सीडीपीओ व सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ऑनलाइन मोड में उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सिरियापुर पंचायत के गौस नगर गांव में सरकारी विद्यालय सहित अन्य जगहों पर जाने वाली सड़क की बदहाली के कारण विभिन्न परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो वो कई बार जनप्रतिनिधियों को व अधिकारियों को सड़क मामले में जानकारी दिए हैं, लेकिन अभी तक समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सिरियापुर पंचायत के गौसन नगर गांव में सरकारी स्कूल सहित अन्य जगहों पर जाने वाली सड़क की बदहाली के कारण विभिन्न परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के समय से ही इस सड़क की यह बदहाली है। इस सड़क के माध्यम से स्थानीय लोग सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र एवं हनुमान मंदिर की ओर जाते हैं। बरसात में सड़क पर कई जगहों पर गड्ढा बन चुका है। स्कूली बच्चे एवं आंगनबाड़ी केंद्र के छोटे छोटे बच्चे को बरसात में परेशानी हो रही है। कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारियों से सड़क निर्माण की मांग उठाया गया, परंतु समस्या जस की तस है। अभी तक सड़क निर्माण कार्य नहीं होने से कई ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय हरिशंकर चौधरी, गणेश झा, भोला पासवान, चरितर राम, पहाड़ी झा, राजकुमार मंडल, गौरी शंकर चौधरी सहित अन्य ने उक्त सड़क की निर्माण कार्य की मांग की है। कई लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य हो जाने के बाद स्कूली बच्चों को खासकर आवागमन में सुविधा मिलेगी। मालूम हो कि उक्त सड़क पर कई जगहों पर जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न है। इसी तरह घोरबंकी पंचायत के मुसहरी टोल में सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से जल जमाव की समस्या उत्पन्न है। कई दिनों से जल जमाव के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त सड़क पर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत निर्माण कार्य होना है। संवेदक पर आरोप लगाया गया कि इनके लापरवाही के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिसके कारण करीब
300 परिवार को परेशानी हो रही है। बच्चों को स्कूल आवागमन में असुविधा हो रही है। इस बाबत वीडियो अजीत कुमार ने दूरभाष पर बताया कि गौसन नगर में स्कूल जाने वाली सड़क की समस्या को देखते हुए गंभीरता से लिया जाएगा। उनको कभी आज तक बोले कि नहीं आप लोग? बोल के थक गए हैं, आश्वासन देते हैं, बनाते नहीं हैं। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई होता होगा। अरे बच्चे लोग कितना वो बम्मा है वहाँ पे फूटा हुआ है, वो भी पाँव टूट गया। तो आप लोग विधायक जी को या मुखिया जी को क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? जल्द से जल्द बना दे, बच्चे लोग आने जाने में अच्छा रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम हरिशंकर चौधरी है। घर गौसनगर है। थाना? अभी मैं स्कूल पर से आ रहा हूँ। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित
सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790-362-5254। 75वां स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारी को लेकर झंझारपुर SDM शैलेश कुमार चौधरी ने अपने कक्ष में एक बैठक की। बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों के अलावा स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग भी मौजूद थे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारी को लेकर झंझारपुर SDM शैलेश कुमार चौधरी ने अपने कक्ष में एक बैठक की। बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों के अलावा स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग भी मौजूद थे। SDM ने कहा कि अमृत महोत्सव का स्वतंत्रता दिवस महापर्व आयोजन में हमें उत्साहपूर्वक करना है। सरकार के कोविड गाइडलाइन के तहत इस बार भी परेड में बच्चों, बुजुर्गों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। परेड में BMP के जवान शामिल होंगे, जबकि 4 सरकारी विभाग के झांकी निकालने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रखंड प्रशासन, बाल विकास परियोजना कार्यालय, मनरेगा विभाग एवं विशेष रूप से उपकारा अधीक्षक द्वारा भी झांकी निकालने की बात कही गई। SDM ने बताया कि कोविड के कारण बीते कई आयोजनों से किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व मैच का आयोजन नहीं किया जा रहा था। इस बार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक है, मगर एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच प्रशासन बनाम पत्रकार के बीच 10 ओवर का खेला जाएगा। अनुमंडल प्रशासन के झंडोत्तोलन की शुरुआत सुबह 7:10 में SDM आवास से शुरू होगा एवं 11:20 तक रेड क्रॉस में अंतिम झंडोत्तोलन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम स्टेडियम मैदान में होगा, जिसमें उद्घोषक के रूप में सोहेल अख्तर को जवाबदेही दी गई है। बैठक में SBI के अलावा किसी भी बैंक के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे थे व BEO भी नहीं पहुंचे थे। अनुपस्थित रहने वाले सभी लोगों से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण बैठक में भाग न लेने के कारण स्पष्टीकरण पूछे जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में BDO, CO, CDPO, जेल अधीक्षक के अलावा सहित अन्य विभाग के लोग मौजूद थे। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अलपुरा गांव निवासी बिहारी चौपाल के पुत्र अजीत कुमार की मौत सोमवार को कमला नदी में डूबने से हो गई। मृतक का शव नदी से महज 27 घंटे के बाद मंगलवार सुबह SDRF की टीम द्वारा बरामद किया गया। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अलपुरा गांव निवासी बिहारी चौपाल के पुत्र अजीत कुमार की मौत सोमवार को कमला नदी में डूबने से हो गई।
मृतक का शव नदी से महज 27 घंटे के बाद मंगलवार सुबह एसडीआरएफ की टीम द्वारा बरामद किया गया। वहीं युवक का शव दूसरे दिन मिलने के बाद परिजनों में चीख पुकार होने लगी। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की अगली सुबह करीब 6 बजे अजीत सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी के लिए महरैल गांव स्थित प्रसिद्ध कंदरपी घाट के कमला नदी में जल भरने गए हुए थे। इसी दौरान अजीत का पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में शव को ढूंढने के लिए नदी में गए, लेकिन मृतक का शव बरामद नहीं हो सका था। बताया जा रहा है कि मृतक अजीत कुमार 2 भाई में बड़ा था। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के माता और पिता अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को पकड़कर रोते बिलखते रहे। वहीं गांव में भी शव को देख अधिकांश ग्रामीणों का भी आंख गमगीन हो गया था। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी चल रही है। इधर रामचंद्र यादव आदि ने कहा कि मृतक परिवार बेहद गरीब है। उन्होंने प्रशासन से मृतक परिवार को सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व को लेकर रहिका प्रखंड नाजिरपुर गांव के जामा मस्जिद के इमाम मौलाना उमर फारूक ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। रहिका प्रखंड नाजिरपुर गांव के जामा मस्जिद के इमाम मौलाना उमर फारूक ने बताया कि मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। मुहर्रम शब्द तहरीम से आया है और तहरीम शब्द हुर्मत से आया है। हुर्मत का शाब्दिक अर्थ महानता, सम्मान आदि है। इस प्रकार मुहर्रम का पूरा महीना धन्य है, लेकिन जैसे रमजान का आखिरी 10 दिन पहले 20 दिनों से बेहतर है और आखिरी 10 दिनों में लैलत उल कद्र की रात सबसे अच्छी है, इसलिए इसमें आशूरा का दिन सब दिनों से उत्तम है। असूरा अर्थात 10वां दिन, क्योंकि यह दिन दशमी को पड़ता है, इसलिए इसे असूरा कहा जाता है। इस महीने में इस्लामी इतिहास की कई महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद घटनाएं हुई, जिन्हें मुस्लिम उम्माह के लिए याद रखना महत्वपूर्ण है। जीवित राष्ट्रों की निशानी यह है कि वे अपने ऐतिहासिक पूर्ववर्तियों की उपलब्धियों और घटनाओं से अनजान नहीं हैं। मुहर्रम के दौरान की जाने वाली पूजा का हर कार्य मूल्यवान और पुरस्कृत होता है, लेकिन मुहर्रम के उपवासों को विशेष रूप से धन्य हदीसों में प्रोत्साहित किया गया है। मुहर्रम के महीने में उपवास होते हैं। फिर इस महीने के सभी दिनों में अल्लाह ने असूरा के दिन को एक प्रमुख स्थान दिया है। इस दिन में कई गुण हैं और अच्छे कर्मों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। पैगंबर ने कहा, जो कोई भी असूरा के दिन उपवास करता है, अल्लाह उसके पिछले साल के पापों को माफ कर देगा। अहले ईमान वाले लोगों को यहूदी का विरोध करने का आदेश दिया गया है और चूंकि यहूदी मुहर्रम के 10वें दिन उपवास करते थे, अब हमारे लिए 10वें के साथ 9वें या 11वें को उपवास करने का आदेश है, ताकि सुन्नता भी पूरी हो। का विरोध भी निकल आया, जैसा कि हदीस में है, तुम असूरा पर उपवास करो और यहूदियों का विरोध करो और उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद उपवास करो। मुहर्रम के महीने की रस्में और परंपराएं ये सब हैं। मुहर्रम का महीना दुआओं का महीना होता है, लेकिन कुछ लोग इसके आशीर्वाद से लाभान्वित होने के बजाय नवाचारों और कर्मकांडों में पड़ जाते हैं और इससे सच्चे गुण को खो देते हैं। ताजिया करना गैर कानूनी है। पवित्र कुरान में कहा गया है कि क्या आप ऐसी चीजों की पूजा करते हैं जिन्हें आपने खुद बनाया और मिटाया है। जाहिर सी बात है कि ताजिया खुद के हाथ से तराशा जाता है, फिर मन्नत स्वीकार की जाती है और उससे मन्नतें मानी जाती है। उसके सामने संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। उनकी तीर्थ यात्रा को इमाम हुसैन का तीर्थ माना जाता है। ये सभी बातें इस्लाम की आस्था और शिक्षा की भावना की दृष्टि से नाजायज है। शहादत की याद के लिए सभाओं का आयोजन करना, शोक करना, उनमें विलाप करना, रवाफीज की नकल करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि हदीस में उल्लेख
किया गया है। कुछ लोग इस महीने को दुख और दुख का महीना मानते हैं और इसमें तरह तरह के शौक मनाते हैं। शादी से परहेज करते हैं, खुशी के काम करते हैं, जैसे कि काले कपड़े पहनना, महिलाओं को सजाना और आभूषणों को छोड़ना, विलाप करना, शोक करना आदि। इन लोगों का यह विचार गलत है, क्योंकि हदीसों में इसके कई गुणों का उल्लेख किया गया है। इसलिए इस महीने को दुख का महीना मानना सही नहीं है। कुछ लोगों के बीच यह ज्ञात हो गया है कि मुहर्रम के महीने में, विशेष रूप से मुहर्रम के पहले 10 दिनों में विवाह और खुशी समारोह आदि करना मना है। हालांकि कुछ शिक्षित लोग भी इससे प्रेरित हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुहर्रम या किसी अन्य महीने में शादी शरीयत में निषिद्ध नहीं है और इस महीने में अधिक पूजा करने का आदेश दिया जाता है और शादी भी पूजा का कार्य है। एक हदीस में कहा गया है कि जब कोई आदमी शादी करता है तो उसका आधा धर्म पूरा हो जाता है। इसलिए इस महीने में शादी करना मना नहीं है। हजरत हुसैन के नाम पर सेबल रखना और खाना बनाना यह एक इनाम माना जाता है। मुहर्रम के महीने में विशेष रूप से पहले 10 दिनों में सेबल, पानी, सिरप आदि धर्म में अत्यधिक होते हैं। लोगों के पास भी एक यह गलत धारणा है कि हजरत हुसैन करबला में भूख प्यास के कारण शहीद हुए थे। यह भोजन और सिरप उनकी प्यास बुझाएगा। हालांकि यह सच नहीं है। मुहर्रम की 10 तारीख को व्यापार करने से साल भर भरण पोषण की कमी हो जाती है। इसलिए मुहर्रम के 10वें दिन व्यापार नहीं करना चाहिए। यह मान्यता मनगढ़ंत और अमान्य है। यदि कोई दुख और संकट में आंसू बहाता है तो शरीयत में उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन विलाप और मातम और मृतक के गुणों का वर्णन करते हुए रोना पाप है, क्योंकि विलाप, चिल्लाना, कपड़े फाड़ना और थप्पड़ मारना मुख्य पाप है। शरीयत में हत्या, खून खराबा, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा आदि कार्य वर्जित है। ऐसा कार्य करने से पाप लिखता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के मुख्यालय स्थित नगर निगम वार्ड 5 में प्रीपेड मीटर के बैलेंस खत्म होने से नल जल सेवा ठप होने के कारण गदियानी मोहल्ला वासियों को पानी के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेटर द्वारा मोहल्ले वासियों के से पैसे लेने के बाद भी पानी अभी तक चालू नहीं किया गया है। मधुबनी जिले के मुख्यालय स्थित नगर निगम वार्ड 5 में प्रीपेड मीटर के बैलेंस खत्म होने से नल जल सेवा ठप होने के कारण मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 5 अवस्थित गदियानी मोहल्ला वासियों को पानी के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि वार्ड 5 के ऑपरेटर द्वारा कहा गया कि 2 महीना का 60 रुपया सभी उपभोक्ता जमा कर दो तो पानी चालू हो जाएगा, जिसके बाद मोहल्ला वासियों ने 2 महीना का 60 रुपया उसके पास जमा किया, लेकिन अभी तक पानी सप्लाई शुरू नहीं किया गया है। लोग पानी पीने के लिए परेशान व हलकान हो रहे हैं। वहीं इस बाबत मधुबनी नगर निगम के सिटी मैनेजर से मोबाइल से संपर्क कर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वार्ड 5 में पानी सप्लाई चालू कराया जा रहा है। वैसे तो पूरे जिले नल से जल की सप्लाई के मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। क्या हुआ, पानी नहीं चल रहा है यहाँ? नहीं, पानी नहीं चल रहा। पानी के चलते हम लोग को डिस्टर्ब है। अगला से पूछे तो हम लोग को बोला कि 2 महीना का 60 रुपया जमा कीजिए तब पानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ने जमा कर दिए हैं 60 रुपया 2 महीना के। कब से पानी बंद है? बंद है, जो 3 दिन से बंद है। आपका नाम? प्रभु साह, घर? गदियानी, वार्ड नंबर 5। आपका नाम? सत्यनारायण महतो, घर? गदियानी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आजादी के 75वें साल में चल रहे राष्ट्रव्यापी आजादी की गौरव यात्रा के क्रम में मंगलवार को जयनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें जयनगर, लदनिया एवं बासोपट्टी प्रखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आजादी के 75वें साल में चल रहे राष्ट्रव्यापी आजादी की गौरव यात्रा के क्रम में मंगलवार को जयनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें जयनगर, लदनिया एवं बासोपट्टी प्रखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
यात्रा का शुभारंभ स्थानीय शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक से हुआ। यात्रा में शामिल कांग्रेस समर्थक हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आधुनिक भारत के निर्माता व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। शहीद स्मारक से शुरू हुआ भारत गौरव यात्रा भेलवा चौक, पटना गद्दी चौक होते हुए शहीद चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पहुंचा, जहां डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के पश्चात प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र शाह की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। मधुबनी जिला कांग्रेस के महासचिव नित्यानंद झा के संचालन में इस मौके पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि आजादी के गौरव यात्रा का आयोजन आजादी के संघर्ष में अमूल्य योगदान देने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में किया जा रहा है, जिन्होंने देश को अंग्रेजी दास्ता से देश को मुक्त कराया। वक्ताओं ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए हर्ष की बात है कि वैसे विशुद्ध देशवासी जिन्होंने आजादी के कई दशकों तक तिरंगे से दूरी बनाकर राष्ट्रीय ध्वज की अवहेलना की, वो लोग भी अब तिरंगा का सम्मान करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वक्ताओं ने 9 अगस्त को देश की आजादी के इतिहास में महत्वपूर्ण तारीख बताते हुए कहा कि सन 1942 में इसी तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों भारत छोड़ का नारा बुलंद किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में देश को आजादी मिली और अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। इस क्रम में कांग्रेस समर्थकों ने काफी संख्या में शहादत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्थापना काल से ही सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलती रही है। आज भी जब देश में परिस्थिति गंभीर बनी हुई है, कांग्रेस सत्य अहिंसा के मार्ग का अनुसरण कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस समर्थकों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेते हुए कहा कि अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार झा उर्फ किशुन जी, रविंद्र झा, डॉक्टर मुकेश कुमार महासेठ, सुजीत यादव, अनुरंजन सिंह, सुरेंद्र महतो, विवेकानंद झा, रविंद्र पोद्दार, मीना देवी कुशवाहा, अवधेश सिंह, जमीर मास्टर, मोहम्मद सबीर समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। आजादी की गौरव यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। आज कांग्रेस पार्टी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो आज 9 अगस्त है, आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है। आज हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी भारत के तिरंगा को लेकर पूरे देश स्तर पर कांग्रेस पार्टी तिरंगा यात्रा देकर संदेश देना चाहती है इस देश में कि यह देश अंग्रेजों की गुलामी में हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्वजों ने तिरंगा से लेकर शांति का आंदोलन कर पद यात्रा कर देश को आजादी दिलाने का काम किया था। आज कुछ तथाकथित चंद लोग जो देश में अमन चैन भाईचारा को बांटने की काम कर रही है, हम लोग इस तिरंगा यात्रा के द्वारा अमन चैन और शांति का संदेश देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहती है। यह देश अहिंसा से नहीं, यह सत्य और सही अहिंसा से चलने वाली है। अनुरंजन सिंह, मधुबनी जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जब पूरा देश शहीदों को स्मरण कर रहा है, इस बीच में कांग्रेस पार्टी आजादी का महोत्सव मना रही है और इस क्रम में हम लोग देश को आजाद दिलाने वाले तमाम वैसे शहीद लोगों का सम्मान प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने अपनी जान देकर इस देश को आजाद कराया है। आज पूरा देश उनके सम्मान में खड़ा है। इस क्रम में ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत गौरव यात्रा का आयोजन किया गया है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर। इस क्रम में जयनगर में हम लोग पूरे अनुमंडल के साथी के साथ गौरव यात्रा निकाल रहे हैं और इस क्रम में अपने शहीदों का सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं नित्यानंद झा, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विठ्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डेन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें।
फूलपरास नगर पंचायत के मुरली चौक से लेकर लोहिया चौक के बीच भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह यादव ने किया। फूलपरास नगर पंचायत के मुरली चौक से लेकर लोहिया चौक के बीच भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा के फूलपरास मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह यादव ने किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राम सुंदर यादव ने बताया कि आजादी के 75वां वर्ष में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आमजन को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आजादी के समय जिस परिस्थिति से हमारे स्वतंत्र सेनानियों को इस लड़ाई को लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त किया, कितने लोगों को संघर्ष करना पड़ा एवं बलिदान देना पड़ा, इसको यादगार बनाने को लेकर यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। भाजपा नेता उपेंद्र कुमार यादव ने बताया कि भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और शहीद हुए, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी उम्र बहुत कम थी, जिसके बावजूद विरोधी को इन लोगों ने चुनौती दी और डटकर सामना किया। फलस्वरूप उसके बाद स्वतंत्रता मिली। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार राघव, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश मिश्रा, धर्मनारायण झा, पंकज सिंह, शिव शंकर ठाकुर, विजय ठाकुर, दिलीप कामत, सरवन, वनीता, गीता सिंह, जितेंद्र यादव, संजय रजक सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। दिन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर का एकमात्र शहीद तोरण द्वार जर्जर स्थिति में आ गया है। यहां पर लगे मार्बल गिर चुके हैं और स्थल की हालत भी ठीक नहीं है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। इससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। सर, अकलू गणेशी शहीद चौक के संबंध में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहे, थोड़ा जानकारी दीजिए। मेरा कहना है कि अंग्रेजों के समय में अकलू गणेशी को गोली मार करके उनकी जो है शहीद किया गया। उस समय में गोली इसलिए मारा गया क्योंकि वो तिरंगा झंडा को जो है थाना पर झंडा उत्तोलन करने जा रहे थे, तो अंग्रेजों द्वारा उनको गोली मार दी गई। और उस समय अकलू गणेशी चौक को न होकर के ये जो है नीलम चौक रखा गया है, जबकि एक टाकीज है, वहाँ नीलम टाकीज है, इसी के कारण उनका नाम नीलम टाकीज चौक कर दिया गया है। मेरा सरकार से यही मांग है कि उस चौक को अकलू गणेशी शहीद अकलू गणेशी चौक होनी चाहिए और सभी सरकारी गजट में शहीद अकलू गणेशी चौक होनी चाहिए। यही मेरा सरकार से मांग है। क्या नाम है सर आपका? मिस्त्री लाल यादव, स्पेशल पीपी पॉक्सो एक्ट मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी निवासी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी मक्खन झा को वर्ष 2022 के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आजादी के आंदोलन में मक्खन झा के योगदान को लेकर उन्हें यह सम्मान मिला है। मधुबनी निवासी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी मक्खन झा को वर्ष 2022 के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आजादी के आंदोलन में मक्खन झा का योगदान को लेकर उन्हें यह सम्मान मिला है। राजनगर प्रखंड के बकुआर गांव निवासी मक्खन झा का जन्म 1924 में हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहे आजादी के आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। मक्खन झा के मुताबिक शहीद सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में 14 अगस्त 1942 को मधुबनी खादी भंडार में स्वतंत्रता सेनानियों को मीटिंग चल रही थी, जिसमें हम लोग मौजूद थे। मीटिंग में निर्णय हुआ कि मधुबनी थाना परिसर में आजादी का झंडा फहराया जाएगा। फिर हम लोग थाना परिसर की ओर निकल पड़े। आगे आगे अकलू तुरहा एवं गणेश ठाकुर झंडा लेकर चल रहे थे। उसी समय अंग्रेज दरोगा रामबली सिंह को यह मालूम हुआ। उसने अंग्रेज सिपाही के साथ स्वतंत्रता सेनानियों पर लाठी चार्ज कर दिया। फिर भी सभी लोग चलते रहे। तब अंग्रेजों ने गोली चला दी। गोली लगने से अकलू तुरहा एवं गणेश ठाकुर की मौत हो गई। तब सभी लोग उग्र होकर पुलिया तोड़ने लगे।
ताकि अंग्रेज की गाड़ी आवागमन नहीं कर सके। उसके बाद मक्खन झा एवं उसके कई साथी पर वारंट निकला। तब वे लोग भागकर नेपाल चले गए। वहां के सीतापुर में भटकते हुए कई दिन भूखा भी रहना पड़ा। बाद में खेतों में काम करके जीवन व्यतीत करने लगे। इधर घर व गांव के लोगों को पता भी नहीं था कि मक्खन झा जिंदा है या नहीं। देश जब आजाद हुआ तब वे गांव लौटे। वर्षों बाद परिवार के लोग उन्हें देखकर हैरत में पड़ गए। मक्खन झा के अनुसार देश व गांव का माहौल बदल गया था, क्योंकि अपना देश और अपनी आजादी थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के लहरियागंज में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र के स्वदर्शन भवन के सभागार में रक्षाबंधन पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पावन अवसर पर नगर सहित जिले भर के कई श्रद्धालु बहन एवं भाई कार्यक्रम में शामिल हुए। मधुबनी नगर के लहरियागंज में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र के स्वदर्शन भवन के सभागार में रक्षाबंधन पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पावन अवसर पर नगर सहित जिले भर के कई श्रद्धालु बहन एवं भाई कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बिहार के मुख्य प्रभारी ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी ने ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा करते हुए कहा कि पवित्रता की दृष्टि व वृत्ति से ही जीवन श्रेष्ठ बनाने की कला का आधार है। वर्तमान दुनिया में पापाचार से कड़वा बोल ही निकलता है, जबकि आत्मा का निज गुण शांत स्वरूप है। इस समय भले ही व्यापार में कड़वाहट लगे, लेकिन हमें मधुर व्यवहार एवं शांत वाणी की ही बोलना है। अभी के कर्म के आधार पर ही सतयुग में प्रवेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर ही सर्व गुणों का खान है। उनके गुणों को सदैव चिंतन करने से जीवन जीने की राह सहज हो जाती है। ईश्वरीय चर्चा के अलावा दुनियावी व्यर्थ विचार के कारण ही सभी ओर भय व अशांत वातावरण बना हुआ है। कार्यक्रम में वृजराज भाई ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व भारत के सभी लोगों को पवित्रता के सूत्र में बांधती है। इस पावन अवसर पर बहन द्वारा भाई को रक्षा कवच के प्रतीक के रूप में धागा बांधने का रिवाज है। ये पवित्रता रूपी डोर सभी को आध्यात्मिक वृत्ति की ओर अग्रसर करता है। कार्यक्रम में रानी दीदी बी के संगीता एवं विभा बहन ने उपस्थित दर्जनों भाइयों एवं बहनों को राखी बांधकर पवित्रता की दृष्टि दी। कार्यक्रम में इंद्र कुमार, सुधीर, राम कुमार, दयानंद, प्रहलाद पूर्वे, विजय चंद्र झा, वीरेंद्र झा, आरती सहित कई गणमान्य लोग ने भाग लिया। बाबा की याद में रहकर पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। समझा? बाबा की याद में रह के बनाना भी है। जब भोजन करना है तो बाबा की याद में रहकर ऐसा अनुभव करना है। पहले बाबा को खिलाया, फिर हमने खाया, वो लगा के खाना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।